नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात न्यूज़ लगातार जो है न्याय के लिए लड़ता है, सच के लिए लड़ता है। तो ऐसे में ही अभी हमने आपको पहले पाली की भी कहानी दिखाई थी, पाली में जो रेप पीड़िता थी। इसके साथ ही एक और जो कहानी थी झांसी की, वो भी आपको दिखाई। और अब हमारे बीच में एक और रेप पीड़िता मौजूद है जो हमारे पास आई है न्याय की गुहार लगाने के लिए, और हम सीधे आपसे उसकी बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी, क्या आप बताइए, क्या घटना आपके साथ घटी है? बहला फुसला के लोग आके ले गए पवन हमको। जी, कौन सी तारीख की घटना है? 20 तारीख की। जी, कैसे ले गए आपको? बहला फुसला कर ले गए? हाँ, फिर उसके बाद? हमें पूना लेके गए और हमारे साथ गलत मलत काम किया और बोल रहे थे आपसे शादी करेंगे, पर अब नहीं कर रहे। नहीं कर रहे? हाँ। तो मतलब आपको पहले ले गए थे, उसके बाद आपके साथ गलत काम किया। हाँ। फिर उसके बाद मना कर दिया कि हम शादी आदि नहीं करेंगे आप। फिर हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप घर कैसे आई? घर मतलब 1 तारीख को बैठे थे, 2 तारीख को घर आ गए थे और निवाड़ी तक छोड़ने आए थे और बाकी बाद वो चले गए थे लौट के झांसी। जी। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने डॉक्टरी के लिए गए थे तो 2 मैडम थी तो उनने मना कर दिया था। तो क्या FIR आपकी दर्ज हो गई थी मतलब? हाँ। आपके पिताजी ने कराई थी? हाँ। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना डॉक्टरी नहीं भाई हमारी, और उनने मना कर दिया था कि आपको कुछ हो जाएगा या छोटी लड़की हो कुछ हो जाएगा। मेरी मम्मी को भी धमका दिया था और कोरे कागज। मतलब आप डॉक्टरी कराने गई तो फिर किसने धमका दिया आपको? मैडम ने, पुलिस वाली ने। पुलिस वाली मैडम ने धमका हाँ। दिया? अच्छा, क्या कह दिया कि क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा या मर जाओगी या कुछ हो जाएगा तो। मेडिकल करवाओगी तो? हाँ। अच्छा, इसलिए फिर उसके बाद आप अंदर गई तो फिर क्या हुआ? मेडिकल कराया या नहीं कराया? नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? उनने मना कर दिया था इसलिए हम लोग डर गए थे। इसलिए आप डर गई थी तो आपने जाके अंदर मना कर दिया? हाँ। क्या मैं नहीं कराना है? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद बयान के लिए भी आपको बुलाया होगा? हाँ। फिर क्या हुआ? तो बयान में हमने यही बोला था कि मतलब बहला फुसला के लोग लेके गए। बहला फुसला कर लेकर गए? हाँ। वहाँ पे पुलिस में जो बयान दिए थे हाँ। आपने, तो उन लोगों ने पेपर में वही लिखे थे? नहीं। क्या लिखा था? दूसरे लिखे थे। दूसरे लिखे थे? हाँ। जो आपने बोला वो नहीं लिखा था? वे नहीं लिखे। क्या लिख दिया था उसमें? उसमें ये लिखा कि अपनी मर्जी से गए थे। अच्छा, ये आप ये लिखवा दिया कि आप अपनी मर्जी से गई? हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद कोर्ट में बयान हुए कि नहीं हुए? हो गए। हो गए। तो फिर क्या बयान हुए उसमें? कोर्ट में भी यही लिखे, पर हमने तो अपनी मतलब ये बोला था कि जबरदस्ती लेके गए थे। आपने बोला था कि जबरदस्ती लेके गए हाँ। थे, तो वही लिखे हाँ। कि जबरदस्ती लेके गए? नहीं लिखे। वो नहीं लिखे? नहीं। क्या लिखा फिर? तो कोर्ट में बयान आपके हो चुके हैं? हाँ। क्या बयान दिए थे आप? जबरदस्ती से लेके गए। अच्छा, ये आपने बोला था? हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने वही लिखा था कि जबरदस्ती से लेके गए? नहीं। क्या लिखा था उन्होंने? जो इस मतलब पुलिस थाने में बयान लिखे थे वे ही लिखे। पुलिस थाने में क्या बयान लिखे थे? उसमें ये लिखे कि मतलब अपनी मर्जी से गए थे, वो अपनी मर्जी से गए। अच्छा, ये लिखे थे पुलिस हाँ। थाने में? तो ये आपने लिखवाए थे या उनने ही लिख लिए? उनने ही लिख लिए थे। उनने ही लिख लिए थे? किसने लिख लिए थे? संतोष दरोगा ने। संतोष दरोगा? हाँ। अच्छा, कौन से थाने के हैं? मोट। मौट थाने के। क्यों लिख लिए थे? तो आपने नहीं बोला कि ये गलत कर रहे हैं आप क्यों क्यों हमारे गलत बयान लिख रहे हैं? तो वो बोल रहे थे कि आपके मम्मी पापा को जेल भेज देंगे। अच्छा, धमकी दे रहे थे? हाँ। कि मम्मी पापा को जेल में डाल देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो फिर इसके बाद पुलिस ने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, फिर कहीं आपके घर पे कोई पूछताछ हुई या कुछ भी किसी के लिए आया? नहीं। कोई? नहीं, कोई आया? नहीं आया। हाँ, फिर उसके बाद अब क्या चाह रही हो आप? बा ने हमारे साथ गलत करो तो बा को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल सजा माँ को मिलनी मिलना चाहिए कि आपको मिलना चाहिए? आपको इंसाफ मिलना चाहिए? चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो आप ये चाह रही हो, न्याय के लिए लड़ना चाहती हो? हाँ। ठीक है। तो हमारे साथ हम आज जो है यहाँ पर एक रेप पीड़िता मौजूद है और न्याय की गुहार लगा रही है। हमारे साथ यहाँ पर उसके परिजन भी मौजूद हैं, उससे भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही कहना चाहूँगी कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और आप जानते हैं कि मोदी योगी सरकार जो है ऐसे में इतना महिला सुरक्षा की जो बात आती है, उसके बाद भी जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो लगता है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। हर दिन एक नया केस, हर दिन कुछ नई बातें, और जाने कितने केस ऐसे आते हैं, आप भी जानते हैं ये चीज़। तो चलिए सीधे अभी आपको इनके परिजनों से रूबरू कराएंगे। जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम हाटी के। हाटी के रहने वाले हैं, ठीक है। आप बताइए, जब आपकी बच्ची 20 तारीख को गायब हुई उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? बताइए, आप बताइए।
हमने 20 तारीख को गायब है, हम मोर थाने पहुँचे सवेरे। पिताजी हैं आप उसके? हम पिताजी। आप माताजी हैं, हाँ। ठीक है। तो सवेरे मोर थाने पहुँचे, हमने रिपोर्ट लिखवाई है वहाँ पर। लिखवा के शक में दूसरे के लड़का को लिखवा दिया था। फिर हम अपने गाँव पवन अपने मोहल्ला में, तो पवन को हमने नंबर ढूंढा, पता नहीं पड़ा है वो। और तो इसके बाद फिर हमने उस सूचना वर करी गई हमने, तो फिर पता पड़ा कि नाम दर्ज हमने रिपोर्ट लिखवाई गई। नंबर लिखवा के फिर इनके पवन को हमें लड़की ने फ़ोन किया है, वही 25 तारीख की रात में। हम झांसी आए, ऐसे साहब को वो दे के लग के, हम पढ़े लिखे थे नहीं कैसे का, तो दे के हम चले गए अपने घर पे। तो घर पे 9:30 बजे के लगभग फ़ोन आया बच्ची को। तो वहाँ से बच्ची को फ़ोन आया, बोले पापा हमको पता नहीं है, जो पता पक्की ने बात करा है कि ये क्या पूना में है। तो ठीक बेटा घबराओ नहीं, हमने कही तुम कहीं पूना है साथ में कोई है, बोले साथ में पवन लूँ आए। हाँ जी। अच्छा, ये आपको 25 तारीख को पता चला। फिर आप लोगों ने क्या किया? आप लोग पुलिस वहाँ पर मतलब इनको जब ये 2 तारीख को आ गई, उसके बाद पुलिस ने क्या किया? जी पुलिस पहुँची हमने 2 तारीख में। तो वहाँ बोला पुलिस गांव के प्रधान के वहाँ पहुँची। प्रधान के यहाँ हम लोग गए, दरोगा जी साहब गए। तो वहाँ बोले आप बोले तेने भगा दिया है, बोले हमको यहाँ परेशान कर रहा है, बोले तेरी ने बोला। अच्छा, आप ही से बोले कि आपने भगा दिया? आप ही ने भगा दिया है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने भगाया नहीं, हमने ना कैसे, हम जानते नहीं है। अरे बोले बदमाश है बोले। फिर उसके बाद 2 तारीख को आपकी लड़की आ गई? फिर 2 तारीख में लड़की आ गई। 2 तारीख में लड़की आ गई, तो हमने साहब शाम को उनको फ़ोन लगाया है दरोगा जी को। हाँ साहब बच्ची आ गई सही 5:30 बजे। हाँ साहब बताओ, बोले अभी रखो घर पे, तुम सवेरे लेके आ जाना। तो हम सवेरे 3 तारीख को मोर थाने पहुँच गए लेके लड़की को। तो वहाँ पे वही पहुँच गए 9-10 बजे के करीबन। हम वहाँ बैठे शाम के फिर बोले दरोगा जी बोले गाड़ी करो, डॉक्टरी के लिए आना जाने हैं। आप ही से बोला कि गाड़ी करो? हम से बोला, बोले गाड़ी करो, वहाँ डॉक्टरी को जाने हैं बच्ची। तो वहाँ पहुँचे 4:30 के लगभग। फिर गाड़ी आई हमारी, गाड़ी करके 4:30 बजे के लगभग फिर डॉक्टरी के लिए आए। डॉक्टरी के लिए आए हम दोनों जो बच्ची की माँ थी साथ में। तो ये दोनों इतने जो ख्याति अस्पताल बोलते हैं, तो वहाँ आए। वहाँ से हम उतरी गाड़ी में, सभी लोग अंदर चले गए। हमसे बोले जो हाथी पुलवानी, तो बोले भैया पानी लिया ठंडी बोतल। तो हम ठंडी बोतल पानी के लेकर चले गए। जो ले अंदर चले गए, हम तो पढ़े लिखे नहीं, अंदर बुला बड़ी मेडिकल है। तो ढूंढा में टाइम लग गया, कौन खिल गया पूछी हमने। जब वहाँ पहुँचे तो हम उतर पहुँचे, बोले पानी ले, हमने पानी दे दिया है। बोले यार आपका कोई काम नहीं, आप बाहर बैठो। हम बाहर गेट पे खड़े होकर बैठे रहे। फिर जो लोग हैं अब हम नहीं जानते जो इनके साथ। ठीक है, अंदर फिर उसके बाद आप थी अंदर, इनको बाहर कर दिया था, तो क्या बोले वो लोग? बेबी बोल रहे थे कि बाद से कहा तुम डॉक्टरी नहीं कराना। क्यों? क्या बाद से कहा बच्चों को ये हो जाता है, वो हो जाएगा, मर जाएगी, ये फलाना धमकी दे के सब हम डरा गए। सब हमने नहीं कराई। आपने मना कर दी? हमने मना, हमें नहीं करानी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बस भी आज तक फिर कोई कार्रवाई हुई? बयान में क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, वहाँ गाड़ी लिया। फिर दूसरे दिन आए, बोले साहब बोले गाड़ी करो, बयान को चल लें। फिर गाड़ी करी, बोले गाड़ी करके हम रोज आप ही से गाड़ी करवाते थे? रोज ही ना हमारी से गाड़ी है। 1700 में एक दिन गाड़ी बनती। एक बार में 1700 रुपया में होती। कितनी बार गए? और यहाँ 3 बार आए हमें। अच्छा। 3 तारीख में आए, 4 तारीख में आए गाड़ी लेके। फिर को गाड़ी ले उठती। तो दरोगा जी साहब बोले यार इसमें गर्मी लगती है, धूप मूप ज़्यादा है, बोले एसी वाली गाड़ी बांधो। हमने साहब हमने एसी वाली गाड़ी, हम पैसे गरीब आदमी दूसरी से मंजूरी करके पैसा मांग ले आ रहा है, हम क्या करें हमने साहब। तो ये बोले तो हम क्या धूप लगती है, तो हमने साहब हमने पैसा हम उतरे दे सकता, आपने हो तो अपनी ले जाओ, ना हुए तो हम तो जही गाड़ी लो, ऐसा पैसे नहीं हम। और गाड़ी एसी वाली बांधे तो उन्हें 2-3 हज़ार रुपया चाहिए, हम कहाँ से ले आएंगे। तो बोले तो हम ठीक है, हमने आप हम 1500 रुपया दे पाए। 1700 ने 1500 का डीजल डाल लिया था पेट्रोल पंप पे हम पे। चलो ठीक है। फिर उसके बाद बयान वगैरह इतना उल्टे सीधे लोग लिखते रहे, आप लोगों ने कभी नहीं बोला कि भैया ये गलत बयान क्यों लिख रहे हो? तो हम उसमें जानते नहीं, पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप है, अभी तक कोई कागज भी नहीं मिला है हमको कि पूरे हमें उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, पता ही नहीं है आपको? पता ही नहीं है, कोई पता नहीं है कि हमारे रिपोर्ट में आपको ये कब पता चला कि उन्होंने ये गलत लिख लिया कि ये तो खुद से भागी थी, खुद से किया है? जी हमको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। सो हमने कागज में हमें पता ही नहीं हो रही, समय पता कार्रवाई पता किया। फिर उसके बाद पुलिस घर पर आ रही नहीं रही, कुछ सुनाई नहीं हो रही। अच्छा, तो लड़की ने ही पढ़ लिया था वो कि ऐसा ऐसा उन्होंने लिख दिया, ऐसा लिख दिया। तो हम गांव मोहल्ला की बोले आपने भैया तुम्हारे इतनी ऊपर घटना हो गई इतनी बड़ी, आपके गांव में क्या पुलिस क्यों नहीं आ रही? हमने साहब हमें कहा कहते जो देते हम वहाँ चले जाते बता दी। चलिए आप क्या चाहते हैं? आप तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम जो चाह रहे हैं इंसाफ चाहिए हमको। और अभी तक पुलिस हमारे दरबज्जी कभी नहीं गई, ना पकड़े ना उस लड़के को पवन को, अभी तक नहीं गई है। नहीं। और संतोष दरोगा हमसे जो भी हुआ कहते हैं गांव के लिए पुलिस के, ये कहते हैं कि गाड़ी बांधो नहीं तू
तो आपके गाँव आए वो बताओ घर पे हैं भी क्या नहीं। तो हम कहते घर पे तो ये नहीं, हम गाड़ी कहाँ से बांधे, ऐसे नहीं जब गाड़ी नहीं बांधो तो आप हमारे आ नहीं रहे आप। ये बोलते हैं क्या करते हैं आप? हम मजदूरी कहते हैं, बस कहीं मंदिर 100-200 रुपया की मजदूरी मिल जाती है तो अपनी मजदूरी कहते रहते हैं, बच्चों को भी पाल रहा है। चलिए ठीक है, तो यही कहना है। और जैसे कि आज आपको हमने रूबरू भी कराया पीड़िता के परिजन से भी और पीड़िता से भी रूबरू कराया। एक के बाद एक केस जो है हम रोज देख रहे हैं कि रेप केस आ रहे हैं बच्चियों के। हमारी यूपी में जब योगी मोदी सरकार है और इतना ज्यादा महिला के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की इज्जत की बात होती है, तो ऐसे में जब हम ऐसे केस देखते हैं सामने तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो हम आशा यही करते हैं कि इस केस पर बहुत ही अच्छे से पुलिस ध्यान देगी और अच्छे से काम करेगी और बच्ची को इंसाफ दिलाएगी। महिला उत्पीड़न के कई मामलों में जहां पीड़िता के साथ हुई घटना को लेकर फर्जी मामलों की बाढ़ सी दिख रही है, वहीं कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें पीड़ित परिवार के अशिक्षित और ग्रामीण होने का लाभ उठाकर आरोपी पुलिस की साठगांठ से अपराध करने के बाद भी बचते दिख रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आरोप है मऊरानीपुर क्षेत्र के हाटी गांव की एक नाबालिग पीड़िता और उसके परिजनों का, जिनके साथ दुष्कर्म, अपहरण और धोखा देकर शादी करने और उसके बाद पीड़िता को उसके हाल पर छोड़ देने की कथित तौर पर घटना हुई है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन अशिक्षा और अकेलेपन का लाभ उठाकर पीड़िता और उसके परिजनों को गुमराह करते हुए डॉक्टरी से वंचित किया गया, फर्जी बयान दर्ज किए गए और तो और अब उच्च अधिकारियों के दरवाजे पर दर दर भटकने के बावजूद पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नाबालिग पीड़िता और उसके माता पिता ने हताश और निराश होने के बाद अपनी आखिरी उम्मीद खरी बात न्यूज के कार्यालय में आकर अपनी दास्तां सुनाई। दुष्कर्म पीड़िता की दास्तां सुनने के बाद हमने जिले के पुलिस अधिकारियों और थाना मौठ में भी बात की है और निष्पक्ष जांच करने के लिए बोला है। खबर है कि पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण दोबारा करा दिया है। अब पुलिस जल्द ही आरोपी पर शिकंजा कस सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।